फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाइनेशन में। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी धारा। ठीक है, तो आईपीसी धारा क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती हैं और किसका क्या अर्थ है और कौन सा जुर्म या अपराध माना जाता है, मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे यहाँ 366। ठीक है, तो 366 में क्या होता है? 366 में नाबालिग लड़की को ले भागना। ठीक है, करेंगे धारा 420। तो कहते हैं ना कि वो बंदा बहुत 420 है। ठीक है, तो 420 होती है छलपाच करना। ठीक है, छल करना या बेईमानी करना, किसी की संपत्ति बेईमानी से छीन लेना, हड़प लेना, ये 420 में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो धारा 376। ठीक है, तो 376 आप भी जानते हैं क्या होता है? बलात्कार। ठीक है, मतलब रेप कर देता है, उससे 376 के अंतर्गत आता है आईपीसी 376 में। ठीक है, बलात्कार। ठीक है, लड़की के साथ बलात्कार। ठीक, अब बात करेंगे आगे 489 जाली नोट। ठीक है, जाली नोट बनाना या चलाना। तो जाली नोट क्या, आपने देखा होगा कि जो मतलब कॉपी किसी चीज़ की डमी होती है, कॉपी होती है नोट की, वो हम किसी शॉप पर चला दें या बैंक से किसी फर्जीवाड़ा कर दें, कहीं भी हम उसको चला रहे हैं। 489। ठीक है, जाली नोट बनाने या छापने या चलाने के अंतर्गत आईपीसी सेक्शन 489 के अंतर्गत, ठीक है, आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं धारा 379 कब लगती है? चोरी संपत्ति करना। ठीक है, किसी के घर गया और वहाँ से कोई सामान चुरा लाया या कोई चीज़ चुरा लिया, पैसे चुरा लिए, कुछ भी। ठीक है, इसी धारा 379 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे धारा 493। ठीक है, 493 कब लगती है? देखेंगे, धोखे से शादी करना। आपने देखा होगा कि कोई बंदा अपना कोई झूठा स्टेटस दिखाकर किसी लड़की को फंसा लेता है, शादी कर लेता है झूठे तथ्यों के आधार पर, और फिर रियलिटी कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है, धोखे से वो शादी करना। ठीक है, अगर अपना असली तथ्य छुपाकर वो शादी कर रहा है, 93 के अंतर्गत ही धोखे से शादी करना। आगे देखेंगे धारा 392। ठीक है, तो 392 के अंतर्गत कौन सी वो आती देखते हैं। तो धारा 392 होती है हमारी लूट। आपने आकर किसी के घर में लूटपाट मचा दी, सामान चुरा लिया, और पाट कहते हैं सामान लेके भाग जाना। धारा 494। ठीक है, तो 494 कब लागू होती है देखते हैं। आईपीसी धारा 494 कब लगती है? पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। आपने देखा होगा, जैसे किसी की पत्नी जिंदा है ना, कोई व्यक्ति उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, उसको बिना डिवोर्स दिए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत या पत्नी पति के जीवित रहते दूसरी शादी कर लेती है, तो इसी धारा 494 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे धारा 395 कब लगती है देखते हैं। डकैती। ठीक है, किसी डकैती के दौरान, ठीक है, डकैती के दौरान व्यक्ति पर क्या होता है? आईपीसी धारा 395 लागू होती है। धारा 499 व 500। ठीक है, दोनों धाराएं कब लागू होती हैं? मानहानि के अंतर्गत। ठीक है, मानहानि पर ही दोनों धाराएं लागू होती हैं, धारा 499 और धारा 500। ठीक है, 396 धारा 396 क्या होता है? डकैती के दौरान हत्या। 4 लोग किसी के घर गए डकैती करने। ठीक है, डकैती करने गए, डकैती के अंतर्गत क्या हुआ? उस घर में वो माहौल बना कि वो पकड़े जा रहे, तैयार की गई, और उन्होंने देखा कि हम पकड़ जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? उस व्यवस्था को देखते वहाँ क्या 1-2 लोगों की हत्या कर दी। ठीक है, धारा 396 के अंतर्गत होगा। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 506। तो 506 कब लगती है देखेंगे। आपराधिक धमकी देना। ठीक है, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति उसको धमकी दे देता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, आईपीसी धारा 506 के अधिक धमकी देना। ठीक है, वो 415। ठीक है, 415 कब लगेगी? छल करना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ आपने रियलिटी ना दिखाकर कुछ और दिखाया तो उसको क्षति पहुंची। ठीक, धारा 509। ठीक है, तो धारा 509 के अंतर्गत क्या होगा कि स्त्री को अपशब्द कहना, स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप। ठीक, तो धारा 500 के अंतर्गत आता है। क्या होता है अपशब्द कहना? देखा होगा आपने, आमतौर पर आपसी झगड़े हो जाते हैं या मोहल्ले में या कहीं पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए किसी ने, तो वो उसके अंतर्गत क्या होता है? 509 लागू होती है आईपीसी। ठीक, और अंग विक्षेप करना, आपने किसी को गलत तरीके से छुआ स्त्री को, तो वहाँ भी 509 लागू होगी। ठीक है, धारा 417। ठीक है, धारा 417 कब लागू होती है देखते हैं। छल व दगा करना। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ छल किया या दगा किया, बात एक ही है, लेकिन वहाँ क्या होगा? छल होता है कि झूठ बोलकर कोई काम करना, दगा करना कि या उसने कोई काम किया, उसमें क्या हुआ, जो रियलिटी है उसने वो नहीं दिखाई, और जो झूठा है वो उसने हमदर्द बन के दिखा दिया उसको, लेकिन वो क्या हुआ? दोनों तरीके के बात एक ही। 496। तो धारा 496 में क्या होता है? बगैर रजामंदी के शादी करना। आपने देखा होगा कि लड़की के घर बातचीत चली और वो एग्री नहीं है शादी करने के लिए, प्रेशर बना रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ से शादी करनी है,
और अगर वो वगैरह रजामंदी के शादी करवा देते हैं किसी प्रेशर में आकर, और लड़की कुछ गलत कर लेती है या कुछ, या उसकी मर्जी नहीं है, कि धारा 496 के अंतर्गत मुकदमा डाल सकती है। ठीक है, आईपीसी धारा 496 के अंतर्गत, आईपीसी सेक्शन, ठीक है, बहुत ये धाराएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि धाराओं का अच्छी जगह भी यूज़ होता है और गलत जगह भी, आपने देखा होगा आमतौर पर। लेकिन हमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एडवोकेट बनो तभी इन चीज़ों को याद रखो। ठीक है, बेसिक नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवोकेट के ही सारे काम याद रखने हैं, या जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड की हमें काम याद रखने हैं। बेसिक नॉलेज सारे क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो हमारा जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आईपीसी हो या सीआरपीसी हो। सारे सेक्शन की जानकारी, संपूर्ण जानकारी किसी को नहीं होती है, लेकिन बेसिक नॉलेज में ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए और वही व्यक्ति कामयाब है आज की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।